श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, अगर दूसरों पे रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखता, आप कब गलती करेंगे ये सब याद रखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह की सभी को राम राम जी। रजनी शर्मा लाइफ स्टाइल में आप सबका स्वागत है। सुबह सुबह देख सकते हैं तनीषा नहा के जोत लगा रही है और सुबह सुबह दर्शन हो जाते हैं मैया रानी के और धूप बत्ती की खुशबू बहुत अच्छी आती है जब हम बखत जोत जलाते हैं। यहाँ पर हमारी जो मलाई स्टोर कर रखी थी हमें आज उसे चलाना है और ये 10 दिन की मलाई है जो आप देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मक्खन निकालने के बाद ये जो छाय बचती है इसे हम बाहर शाम के समय गाय के लिए डाल देते हैं या फिर डॉगी पी लेता है तो उन्हें भी कितना अच्छा लगता है। ठंडी छाय उन्हें भी पीने को मिलेगी। इसमें हम रोटी भी डाल देते हैं साथ के साथ। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, जब आप दूध को गर्म कर देंगे, जाली से ढक देंगे तो उसमें बहुत ही मोटी मलाई आती है। अगर प्लेट से ढकेंगे तो उसकी भाप नहीं निकलती है, तो उसका निकलना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी मलाई अच्छे से जमती है और हम स्टोर करके अपने 10 दिन की मलाई को चला देते हैं जामुन डाल के, यानी उसमें दही डाल देते हैं। इधर यहाँ पर तनीषा जो है कपड़े वॉश कर रही है और कपड़े वही है, रोज़ के बहुत सारे हो जाते हैं। गर्मी के मौसम में तो वैसे भी दो दो जोड़ी कपड़े बदलने पड़ते हैं और बस गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। और फिर मैं आ गई किचन में अपना काम करने के लिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे दही ले रखी है मैंने और दही जो है बहुत ही बढ़िया जम जाती है और घर की दही की तो बात ही अलग है। तो भाई यहाँ पर जो दही है वो जैसा एक्स्ट्रा दही बच जाती है तो हम कढ़ी बना लेते हैं। तो यहाँ पर आधा लोटा दही कल की रखी थी वो, और कुछ मैंने 1-1.5 कटोरी जो दही ताज़ी वाली डाल ली है। तो यहाँ पर कढ़ी और चावल बनाने का मन था तो हमने बना लिया कढ़ी चावल है। बच्चों को भी बहुत पसंद है कि मम्मी कुछ जो है हल्का बना लो, तो हल्का ये है कढ़ी चावल सबसे हल्के होते हैं और रोटी थोड़ी सी हैवी होती है गर्मी के मौसम में, तो रोटी सब्जी कम खानी चाहिए और कुछ ऐसी लिक्विड चीज़ें और वैसी चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए। चावल ठंडे हैं और अच्छे भी होते हैं सेहत के लिए। यहाँ पर जाली से मैंने कढ़ी बना के ढक दी है, मेथी से तड़का लगा दिया है और प्याज और जो है हरी मिर्च का तड़का लगाया है। तो यहाँ पर फिर हमने सारे मसाले डाल के और पकौड़ी हमने साथ साथ बना कर रख दी थी तो वो हमने डाल दी है। तो धीरे धीरे पकती रहेगी। यहाँ पर देख सकते हैं मक्खन, इस जो रई में हम लाए ना मटके वाली रही, तो ये हमारी रई देख सकते हैं, ये मटका देख सकते हैं, इसके साथ ही आया था और हमारी ही शॉप है ना, जो मेरे जीजा की शॉप है उस पर ही मिलती है और मुझे बहुत अच्छी लगी। तो इस यहाँ पर देख सकते हैं ढेर सारा मक्खन निकल गया और ये आधी किलो घी इसमें से निकल जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर हम मक्खन स्टोर करके रखते हैं और इस रई में चला लेते हैं, बहुत अच्छी लगती है मुझे। फिर यहाँ पर मैं अपना जो काम करके ना फिर मैंने सोचा अब जो है एक्सरसाइज करूँगी, क्योंकि अगर मैं काम नहीं करूँगी तो फिर मेरे लिए वो भी लेट होगा और फिर मन की एक्सरसाइज करूँगी आराम से, फिर कोई मुझे टोकेगा भी नहीं। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं कि मम्मी क्या बना रही, खाने में लेट ना हो जाए, आप जल्दी से जो है बना लो फिर हम खाएंगे। तो बस वही है कि मैं रिलैक्स होकर अपना काम भी करना चाहती हूँ और अपनी एक्सरसाइज भी के लिए भी टाइम निकालना चाहती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरी जो एक्सरसाइज है वो कमर की लेटने के बाद ऊपर को मुँह करके और इसमें ऐसे करना पड़ता है। इससे मुझे बहुत रिलीफ महसूस होता है और ऐसे पैर पकड़ के भी बहुत रिलीफ महसूस होता है। तो ये एक्सरसाइज हम जैसे यूट्यूब पे आप देखते होंगे बहुत ही अच्छे अच्छे हमारे यहाँ पर वो बैठे हैं एक्सरसाइज करवाने वाले, तो उनसे हमने पहले भी मैंने और तनिषा ने देखा था, मेरे दोनों बच्चे भी करते हैं। तो उससे क्या होता है, ये गलत एक्सरसाइज अगर हम करेंगे तो वो उससे हमारा सेहत को नुकसान होगा। तो इसलिए मैं यूट्यूब पर देख कर ही मैंने बहुत पहले से ही 3-4 साल हो गए तब से मैं एक्सरसाइज करती हूँ, तो ये मेरी रूटीन में आ गई है। तो इसलिए ये मेरी सेहत को नुकसान भी नहीं पहुँचाएगी और अच्छी भी रहेगी मेरी सेहत। यहाँ पर फिर मैं नहा ली हूँ, नहाकर आ गई हूँ और आने के बाद यहाँ पर मैं काट रही हूँ खीरा। तो तनिषा तो पहले नहा लिए हैं, दोनों बच्चे नहा लिए थे पहले, मैं ही रह गई थी तो मैं भी नहाकर आ गई हूँ एक्सरसाइज वगैरह करके और अपनी रोटी सब्जी भी और कढ़ी और चावल भी बना दिए। फिर यहाँ पर मन था कि जो है अब थोड़ी सी चाय बना लें और चाय बनाने के बाद नाश्ता करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने चाय बना ली है, नमकीन और पापे ले लिए हैं और डिब्बे में करके रख रखे हैं। तो यहाँ पर चाय नाश्ता करके मैं और तनिषा घर पे ही हैं और हमने जो कपड़े देने थे ना हमें, तो वो मैं लेबर क्लास को दूंगी। तो यहाँ पर मैं जींस के साथ पैंट लगा कर रख दूंगी और जो मेरे कपड़े हैं तनिषा के वो भी मैं अलग रख दूंगी, पिन्नी में उठा के अलग अलग, तो देने में आसानी होगी और उन्हें पसंद भी आएंगे तो वो अपने आसानी से ले भी लेंगे। यहाँ पर सारे बैग इसी तरह लगा के रख रखे हैं। इस तरह की बड़ी बड़ी पिन्नी में यहाँ पर कपड़ा लगाएंगे और देखो भाई जो मैंने बिल्कुल एकदम नई की नई है ना, वे तो मैंने एक साइड में कर दी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने करी है टांड की सफाई और जो बच्चों ने कपड़े उतारे ना, यानी जो रिटायर करे हैं वो वाले कपड़े हैं ये, और वैसे तो सही हैं
लेकिन कोई तो है ज़्यादा मतलब टाइट आ रहा बच्चे के, या यहाँ से बिच रही हैं, विवेक के ना आ रही है, तो उस तरह की जींस है। वैसे नहीं है एकदम नकोर, एकदम नहीं बिल्कुल। तो मैंने भी एक साइड में कर दी है और वो साइड में करते, ये भी विवेक के टाइट आ रही है, तो विवेक बिल्कुल बिना पहनेगा। और फिर शांत के भी थोड़ी पसीने की गर्मी इतनी तेज हो रही है ना, फिर पंखा चलाऊंगी थोड़ा आवाज में दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने इस तरह ना सुबह मतलब कई दिन से सोच रही कि मतलब सफाई करूं, लेकिन अभी भी बाकी सफाई कुछ ना हुआ, बस कपड़े तय लगाए ये वाले छाट छाट के, और ये कई बार लग गए। अगर मैं इसे जब भी कर लेती ना एक बार में, सही बता रही हूँ, तो मैंने ऐसे लगा दी है जैसे मतलब ये भारी पैंट है चौड़ी वाली, तो इसके साथ मैंने ये वाली शर्ट लगा दी है इस तरह फोल्ड करके। ये देखो ऐसे स्प्रिंग में फोल्ड कर दी, और ऐसे ही मैंने भर दी, क्योंकि साइज के ऊपर बात है ना, तो जैसा साइज है ना पैंट का, ये भी एकदम नहीं है ना। ये इसकी ये भी एकदम नहीं है बिल्कुल, टीवी बंद कर देता हूं, है ना, ये भी नहीं है एकदम। तो ये मैंने इस जीन्स पे लगा दी है इस तरह। तो जो कोई कह रहेगा तो तनिषा के साइज के वैसे प्रशांत की है, लेकिन ये जब शॉर्ट में चली ना, ये वाली थोड़ी ऊंची वाली चली, जब पहनी उसने काट के प्रशांत ने, और ये इसके पापा की, ये भी नई है। तो देख रहे हो तुम, ज्यादा दिन तक कपड़े ना पहन के रिटायर हो रहे, और अब ये किसी के काम ही आएंगे। तो मैं इस तरह ना जो बहुत ज्यादा नए हैं वे मैं इस पिन्नी में रख दी हूँ, जो थोड़े कम घिसे हुए हैं पुराने हो गए वे मैं इस बैग में रख दिए मैंने। ये देख सकते हैं, ये मैं इस तरह लगाए, ये देखो। तो इस तरह स्टोर करके हम कपड़े और रख देते हैं। और एक हमारे भट्टा पे से जैसे जो ईंट पाते हैं ना हमारे यहाँ पे, तो एक लेडीज आती है, तो वो अपने आप ही ना दिवाली के टाइम पे ले जाती कपड़ों को, तो वो ले जाएगी। बाकी जब भी मेरा मौका मिलेगा ना तब जाऊंगी मैं, तो जब है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो पहली वाली पिन्नी है उसमें मेरे और तनिषा के कपड़े मैंने सेट करके लगा दिए हैं, और सारे कपड़े एकदम सिले सिलाए हैं, बिल्कुल भी फटे नहीं हैं। जो सही सही कपड़े हैं वही लगाए हैं। यहाँ पर मैंने साड़ी वगैरह दूसरे बैग में भी लगा कर रख दी है, और मेरे सूट हैं जो मुझे नहीं पहनने। तो इस तरह हमने सिले हुए कपड़े सारे, और सारी जीन्स और जो टॉप और टी शर्ट है ना, ये सब एकदम नई नई है। तो बस जिसे बंदे हम देंगे, जैसे मिस्त्री लेबर क्लास होगी, या हमारे भट्टा पे जो ईंट बनाते हैं, उनके लिए भी एकदम बेस्ट आइडिया है। तो जब भी मौका मिलेगा तो उन्हें देने के लिए ये मैं तरीके से लगा दूँ, ताकि वो खुश होकर लें, उन्हें अच्छे लगे। देख सकते हैं आप, नई नई जीन्स है, उनके काम आएंगी तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। इस तरह हम किसी की मदद भी कर पाएंगे, और जो हमारे कपड़े हैं एक्स्ट्रा, तो वो किसी के काम में भी आ जाएंगे। तो बस यहाँ पर लगा के मेरा ये जो काम है, ये मुझे बड़ी राहत मिली, तो ये काम भी मेरा ख़त्म हो गया। तो चलिए बैग रख दूँगी मैं टांड पे ठाके, और इन्हें फिर जब भी मौका मिलेगा दे दूँगी। इधर यहाँ पर तनिषा बना रही है बातिया, और बातिया बनाने के लिए हमने जो एक टिफन, जैसे एक्स्ट्रा टिफन होते हैं ना स्टील के, वो लेंगे, और उसमें हमने यहाँ पर घी ले लिया आधा टिफन, और इसमें हम जो बातियाँ हैं बना के रख देंगे। गर्मी के मौसम में तो वैसे भी गर्मी की वजह से घी पिघला रहता है, तो इससे हमें भी आसानी होगी। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी बाती लेके घी में रख के और इंडक्शन चूल्हे पे हल्का सा गर्म कर देंगे। इसमें हम सुबह शाम की जोत लगाने में एक टाइम बच जाता है हमारा। तो इस तरह आप सब भी स्टोर करके रखेंगे ना, तो समय की बचत होगी, और आप अपना दूसरा काम भी कर पाएंगे। तो हमें कहीं ना कहीं जाना भी पड़ता है, कहीं आते भी हैं, और घर का काम भी ढेरों सारे काम है, साफ़ सफाई का और खाना बनाने का। तो चलिए भाई, यहाँ पर इस तरह स्टोर करके ये हमने रख दिए, और धूप बत्ती भी बना के रखेंगे। और देखिए कितनी प्यारी लग रही है टिफिन में ढकी हुई। तो इस तरह एकदम सेफ चीज़ रहेंगी आपकी। इधर हमारा जो दोपहर का काम है ये हम कर रहे हैं, तो दोपहरी हो रही है, तो हमने सोचा चलिए आज भैया इस काम को भी ख़त्म कर लेते हैं। तो कुछ गर्म कपड़े, कुछ ठंडे कपड़े हमने सब लगा के मैं बैग में रख दूंगी। गर्मी बेशक हो रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरा वही है, मन नहीं लग रहा था, कई दिनों से सोच रही थी कि इस काम को कर दूँ। ये है फ्रेंड्स शाम का टाइम। तो यहाँ पर तनिषा शाम की जोत लगा रही है, क्योंकि विवेक भी जैसे जाता है ना, तो अब वो लेट आता है, तो जोत कौन लगाएगा। तो यहाँ पर मैं और तनिषा मिलकर दोनों जोत लगा रही हैं। तनिषा ने जोत लगा दी है, फिर मैं भी इसके साथ ही बैठ गई कि भगवान का नाम बीच बीच में लेता रहना चाहिए, और मन में तो भाव बना के रखने चाहिए। तो यहाँ पर पूजा हो चुकी है, और अपने कपड़ों की फोल्ड करके रख दूंगी, और अपने लक्ष्मी जी का नाम भी लेती रहूँगी। आप भी कोई भी भगवान जी हो तो उनका नाम लेते रहिए, क्योंकि पूजा अगर बच्चे कर रहे हैं तो आप वैसे ही स्मरण कर लीजिए। यहाँ पर
जैसे हम अपने पीहर जा करे तो वो ये है, कभी कभी कितनी याद आती है। जैसे इस तरह आंधी आ रही है ना, तो हम भी जब आंधी आवे तो छत पे चले जावे और पिन्नी फोल्ड करके ना, पिन्नी में हवा भर के और उसे लकड़ी में बांध के उड़ावे, उसे धागे में बांध के। बड़ा अच्छा लगे रहे वो माहौल। और मम्मी रोटी बनावे ही, बैठे बैठे गरम गरम रोटी खावे, सुबह स्कूल के लिए भी जावे तो लंच ले जावे। वो सिंपल सी रोटी सब्जी भी प्याज के साथ भी कितनी अच्छी लग रही। क्योंकि कभी कभी मन करता है ना मक्खन के साथ, चटनी के साथ, चाय के साथ फोल्ड करके रोटी खानी, बहुत अच्छी लग रही। और जब मैंने सिलाई सीखी ना फ्रेंड्स, एक माँ का प्यार देख सकते हैं आप कि जैसे सुबह काम करके जावी ना मैं, तो मम्मी के साथ लग के काम करके जावी। फिर मैं जावी 12 बजे सिलाई सीखने, और सिलाई सीखने हम कई लड़कियाँ जावे सिलाई सीखने। तो फिर जब मैं आ गई तो शाम को मम्मी न्यार करती मिल रही मुझे, और न्यार व्यार करती मिल रही मम्मी मुझे। और जब चाय बना के ना मम्मी पहले ही रख ले वही कर ले, वही लड़की आ रही होगी और उसके लिए जो शाम होगी है चाय बना के और सबे दे के, और मम्मी मेरे लिए लोटा में अंगीठी में रख ले वही चाय गर्म रहेगी। और सर्दी के मौसम में मैं सिलाई सीखने जावी, 3 महीने का मैंने कोर्स करा है सिलाई का। और मम्मी मुझे गरम गरम चाय बना के कहले मेरी बेटी आ गई, आज बेटा चाय पी ले। तो वो जो बात है और वो जो होते हैं ना भाव माँ के, प्यार माँ का, वो कितना अलग होता है। पिता का प्यार अलग होता है ना। माता पिता कितना प्यार करते हैं हमें, इतना स्नेह देते हैं, हर चीज़ के लिए हमें तैयार करते हैं। तो मैंने जो सिलाई सीखी थी उसमें मैंने सबसे पहले ब्लाउज सिली थी अपनी बहन की, और उस सबको सिल के हुक को लगा के तब हमें लेके आ गई। क्योंकि एक मशीन ही तो मैंने जब सिलाई सीख गई तो वो मशीन हमें वहीं पे छोड़नी पड़ी रही, वहीं पे छोड़ के और उसे वहीं पे ही कंप्लीट करके सिलाई है तब आना पड़ेगा रहा। तो बस इसीलिए मैं वहाँ पे ही सिलाई अपनी पूरी, एक ब्लाउज सिल के या एक पेटीकोट सिल रही, एक पजामा सिल रही, तो पैंट बुरसेट कुर्ता पजामे और सूट सलवार और जो है सरारा, इस तरह के मैंने चीज़ें सीखी। डिजाइनर ड्रेस सीखी फिर मैंने 1 महीना। और मैंने अपनी चाची के लड़की के पैंट शर्ट सिले, पूजा के पैंट शर्ट सिले छोटी बहन के। तो इस तरह मैंने अपने बुआ के लड़के के पैंट शर्ट सिले और जीजा के सिए पैंट शर्ट। मतलब मैं उस समय पैंट शर्ट सिले में एक्सपर्ट होगी एकदम बढ़िया। और मैंने कुर्ता पजामे सूट सलवार भी आप देख ही रहे होंगे, कितनी सारी ड्रेस मैं आपको दिखाती हूँ कटिंग करके। तो फ्रेंड्स, हर माँ अपने बच्चे के लिए अच्छा ही सोचती है। जैसे मैं तनिषा के लिए, अपने दोनों बेटों के लिए सोचती है ना अच्छा, कि उन्हें कैसे अच्छी राह पे, अच्छी सोच, अच्छे वातावरण में रख सकूँ। तो तनिषा भी सिलाई सीख रही है मेरी तरह। और मुझे अपनी मम्मी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मेरी मम्मी ने हमेशा हमें लाड़ प्यार दिया, पिताजी ने भी हमें भरपूर लाड़ प्यार दिया, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। इसी तरह मैं भी मेरे बच्चों को किसी चीज़ की कमी नहीं होने देना चाहती। किचन में लगे हुए हैं, माँ बेटी कर रहे काम, और बच्चों से दोनों से भी कराती रहती हूँ। तो चलो भाई, यहाँ पर फिर रात हो गई थी और हमारे कुछ कपड़े रह गए थे तय लगाने के लिए, तो वो भी मैं लगा के रख दूँगी। इसी तरह अपना काम करते रहते हैं। और भैया बिजी लाइफ, अपने कुछ ना कुछ सोचने से अच्छा किसी ना काम में बिजी रहो। तो इसी तरह फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो में पूरे दिन क्या क्या आपको अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कर दें, क्योंकि वीडियो आपके पास तभी मेरी जो नोटिफिकेशन है वो आएगी। तो रोज़ की वीडियो आपके पास इसी तरह आती रहेंगी, अच्छी अच्छी वीडियो, मोटिवेट वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। तो बस इसी तरह कुछ ना कुछ अपनी यादें ताज़ा भी करती रहूँगी अपने साथ, और सबके कपड़े अपने अपनी अलमारी में भी लगा देंगे। तो वही घर का काम हो गया है, दोपहर भी देख सकते हैं आपने काम किया, इस समय भी लगे हुए हैं, और इसी तरह अपने काम को सही तरह से करते रहेंगे। और फ्रेंड्स, जब हम गिल्ली बल्ला खेले रहे, कंचा खेले रहे, उस तरह के खेल बहुत है, और चीड़ा खेले रहे, और जंगल जलेबी के पेड़ पर खेले रहे, तो हमारी मम्मी एकदम आवी डंडी लेके, मैं बताऊंगी तुम्हें, बरसम काटने के लिए भेजे दोनों बहन भैया, और यहाँ पर जो है कंचा खेलने लग रहे हो। तो इस तरह फिर हम भग के जावे और अपने जो काम पड़े रहे ना हमारे, उनमें लग जावे हम। इस तरह मम्मी कहे ले चल अब क्या मारूँ इन्हें, ऐसे करे तो काम में लग गई। तो फिर उसको माँ बापा ने संतुष्टि हो जाए। जब बच्चा कहना नहीं मानता ना, तब बुरा लगता है। लेकिन जब मम्मी जैसे थोड़ा सा हमें डांट रही है और हम उनकी बातें पहले से समझ जाएं और अपने काम में लग जाएं, तो उससे बड़ी बात क्या होती है। हमारे घर में ही मशीन लग रही न्यार काटने वाली, तो हम न्यार व्यार काट के मम्मी न्यार कटवावे, और पिताजी भी लगे रहे, हम भी सारे बहन भाई लगे रहे, और न्यार काट के एक्स्ट्रा जैसे रख देना अगले दिन के लिए, ऐसे भैंस के लिए न्यार रख देवे, भूस हमारे कमरे में भरा रहे। तो इस तरह अपना काम कर रहे। फिर वही चीज़ मैं यहाँ पे भी अपने भैंस राखी, घर का काम करना, बाहर का काम करना, सिलाई का काम करा, अपने बच्चों को भी देखना, टाइम पे खाना खिलाना, बहुत सारी चीज़ें,
बहुत सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है। अगर हम नहीं निभाएंगे ना सही तरीके से, तो आपको सभी को पता होगी कि लड़ाई झगड़े और आनाकानी ही चलती रहेगी। इसीलिए हम कोशिश यही करते हैं कि अपने बच्चों को सही शिक्षा दें और वो भी हमारी मदद करें, हम उनकी मदद करें। इसी तरह घर चलता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ढेर सारे कपड़े, जितने बड़े बच्चे हो गए उतने बड़े बड़े कपड़े और हैवी हैवी कपड़े। जींस भी धोने में नहीं आती है, लोअर टी शर्ट भी मोटे मोटे रखे हैं। तो भाई यहाँ पर अब पानी वानी पी लिया, ठंडा पानी चिल्ड करवा के तनिषा से, और सोने की करेंगे तैयारी। तो चलिए भाई 11 बज रहे हैं रात के, अब लगा लेते हैं गेट। बाहर का भी मेन गेट हमने अच्छे से चेक कर लिया है, रेगुलेटर बंद कर दिया है। मिलूंगी नई वीडियो के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, देख सकते हैं 11 बज रहे हैं। बाय बाय, गुड नाइट।